अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्लास 7 के लिए मैं एक वीडियो बनाना जा रहा हूँ। वीडियो है यहाँ पर, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सेकंड चैप्टर आपका है पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपके आने वाले फ्यूचर में 8th 9th और 10th में भी इसके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको हम आपके साथ शेयर करके थोड़ा और डेप्थ से और अच्छे स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को समझ पाए। तो देखिए यहाँ पर क्लास 7 के लिए अलजेब्रिक और पावर ऑफ एक्सपोनेंट के मिक्स क्वेश्चन है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको पावर ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपको अपने रीडर से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका सॉल्यूशन, तो वहां पर मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 7x + 5। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है आपकी 7x + 5, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना कभी भी कोफिशिएंट पूछा जाए तो इक्वेशन में x कहां पर है ये देखना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं 7x + 5 में x आपका 7x में है। यस, तो x के साथ जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो x के साथ इनटू में जो नंबर है, मतलब x के साथ जो बिल्कुल नंबर चिपका हुआ है उसके साथ, वही नंबर उसका कोफिशिएंट होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 7। तो मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा, द कोफिशिएंट ऑफ x, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 7, क्योंकि x के साथ जो नंबर है वो 7 है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 7। इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, राइट 10 की पावर 3 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चन है आपका, मतलब 10 की पावर 3 को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, उसको एक्सपेंड करना, उसको तोड़ना, उसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में हमने लिखा 10 की पावर 3। तो देखिए ये जो 10 है ये बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और जो उसके ऊपर जो स्मॉल डिजिट में लिखा है ना 3, दिस इज द एक्सपोनेंट, या इसको पावर भी बोलते हैं। तो बेस क्या है आपका, बेस यहाँ पर आपका 10 है, और उसके ऊपर जो पावर है दिस इज द पावर 3, क्या है इसकी पावर। तो 10 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 10 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना। तो देखो मैंने यहाँ पर यही किया है, 10 की पावर 3 है ना, तो इसको हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 10 × 10, कितनी बार 10 लिखा मैंने, 1 2 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। अब 10 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो देखो जीरो कितने हैं इसमें, 3 जीरो है, तो मैंने 3 जीरो लिख लिए। और 1 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 × 1, तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 ही आएगा। तो 1000 इसका आंसर होगा। मतलब 10 की पावर 3 को हमने एक्सपेंड भी कर दिया और इसका आंसर भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इवेल्युएट a + a, मतलब आपको इसको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। ये थोड़ा बड़े फॉर्म में है तो छोटे फॉर्म में निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, a + a, ये सारे नंबरों को ऐड करना है, लेकिन ये a है, कोई नंबर नहीं है, मतलब एक वेरिएबल पार्ट है। नंबर और वेरिएबल्स क्या होते हैं, नंबर होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बोले तो a हो सकता है, b हो सकता है, c, x y z m n, मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल बोलता है। तो दिस इज द वेरिएबल a + a + a। तो a को ऐड करना है 3 बार। तो कितनी बार a आ रहा है, 1 2 3, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a। क्लियर हुआ ना। अगर यहाँ पर 4 होते a तो हम 4a लिख देते, अगर यहाँ पर 5 बार a प्लस करके लिखा होता तो 5a लिखते। तो जितने बार a है उतना आपको लिखना है, मतलब टोटल 3 है, तो 3 × a, ये इसका होगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है आपको 7a - 3a + 2a को। तो पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर वेरिएबल पार्ट है, 7a 3a 2a, सब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। देखो ये चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों मिक्स हों, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो देखो ये 7a, 7 एक नंबर पार्ट है,
और ए क्या है, ए एक वेरिएबल पार्ट है, तो नंबर और वेरिएबल दोनों मिक्स है ना, तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आप देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं वो भी बताता हूं मैं आपको। टर्म्स का मतलब कितने टर्म्स इसमें हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बाद जब अगला टर्म्स बनेगा उसे हम सेकंड टर्म बोलेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म तो आपका 7a है, इसके बाद माइनस आया, तो माइनस के बाद जो 3a है ये सेकंड टर्म है आपका, इसके बाद प्लस आने के बाद जो अगला टर्म है वो थर्ड टर्म है। तो टोटल कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3, इस 3 टर्म्स को सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर 7a और 2a ये दोनों पॉजिटिव नंबर है और दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स का मतलब इनके वेरिएबल इक्वल है, इसका भी वेरिएबल a है, 3 के साथ जो वेरिएबल a वो भी a है, यहाँ पर भी वेरिएबल a है, तो दिस इज द लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स जब होते हैं तो वो क्या आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो देखो 7a और 2a ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड होंगे, तो 7 + 2 बनेगा आपका 9a। a क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a इज द टर्म्स, तो उसका टर्म्स जरूर लिखना है। तो 7a + 2a बना आपका 9a, -3 एज इट इज लिखा हमने, पहले हमने ऐड कर लिया, बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या बना आपका 9a - 3a, तो अब 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका 6a। तो आपने क्या किया, इसको सिंपल कर दिया, मतलब इतना 3 टर्म्स था और इसका आंसर 1 टर्म में आ गया। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, राइट यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आपका ये कुछ सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसको एक्सपोनेंट आपको करना है एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज करके। तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके रीडर में मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही यूज इसमें करना है आपको। तो देखो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 क्या है यहाँ पर बेस है, और ये जो ऊपर जो स्मॉल डिजिट में लिखा है दिस इज द पावर, तो 2 की पावर 3 इनटू 2 की पावर 2। ठीक, तो इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान रखना, एक एक्सपोनेंट लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है, ये लॉ होता है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, मतलब अगर बेस इक्वल है और उनका मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर m + n लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, इन दोनों के बेस इक्वल है 2 और 2, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, मतलब 3 + 2 हो जाएगी। और 3 + 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। तो ध्यान रखिए बेस को बड़ा लिखना है और जो उसकी पावर है उसको हमेशा स्मॉल डिजिट में लिखना है, तभी जाके आपका ये करेक्ट होगा। ऐसा मत करना कि दोनों बड़े लिख दो, एक बड़ा लिखोगे, बेस को बड़ा करेंगे और जो ऊपर एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है उसको स्मॉल डिजिट में लिखेंगे। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, a की पावर m इंटू a की पावर n का, जो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, तो a की पावर m + n ऐड होगी पावर। तो हमने इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को एक्सपेंड किया है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो अगर इंटू करेंगे बेस इक्वल है तो इनकी पावर ऐड होगी, तो पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 2, तो 3 + 2, 3 + 2 क्या होगा 2 की पावर 5। तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5, दिस इज द आंसर। 2 की पावर 5 इसका आंसर है, मतलब इसको जब एक्सपोनेंट यूज करोगे इसमें तो 2 की पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, आप इतना भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो। क्या, इसको 2 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार लिखोगे 2 को, और जब 5 बार 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 32 आएगा। लेकिन आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपके पूरे मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंप्लीफाई करना है किसको, 3m इंटू 2m को। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल m है, यहाँ पर वेरिएबल m है, दोनों लाइक हैं। तो अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3m इंटू 2m, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा क्या आएगा 6, फिर m का m में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान रखो यहाँ पर पावर अगर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 होती है, m के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या कहलाएगी 1, m के ऊपर यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर भी 1। और जब पावर, जब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर फिर से वही वाला एक्सपोनेंट का लॉ लगने वाला है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर m + n। तो देखो m की पावर 1 और m की पावर 1, तो 1 + 1 करो क्या बन जाएगा आपका 2, इसलिए यहाँ पर m की पावर 2 आया।
तो 6m², m का जब m में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड होगी, यहाँ की पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो 1 + 1 आपका बन गया 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 6m²। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है आपका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये वाला फॉर्मूला, जो कि आपको लिखना है, रीजन भी लिखना है आपको कि किस रीजन की वजह से आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है a+3 + 2a+5 - a+2। तो इसको मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हमने देखो a+3 के आगे कोई साइन नहीं है, तो a+3 का ब्रैकेट हमने डायरेक्टली ओपन कर लिया। इसके बाद 2a+5 के आगे प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन होता है तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, सेम साइन रहेगा, तो 2a+5। अब यहां पर देखो माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ध्यान रखिए साइन चेंज हो जाता है अंदर। जैसे माइनस बाहर है और अंदर ब्रैकेट में है a+2, तो a और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो अगले में मैंने क्या किया, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो -a -2 कर दिया। मतलब दोनों जो पॉजिटिव थे दोनों क्या हो गए, नेगेटिव। जब माइनस का मल्टीप्लाई हम किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो माइनस क्या करता है, साइन चेंज करता है, मतलब प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। बट यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हो गए, -a -2। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये देखना है लाइक टर्म्स कौन से हैं। तो लाइक टर्म का मतलब जिनके वेरिएबल इक्वल हो। देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है वेरिएबल, यहाँ पर भी a है, तो ये लाइक टर्म्स है, ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भी मैंने ये चीज बताया था, पहले ऐड करेंगे। तो देखो a और 2a ये दोनों पॉजिटिव हैं, चेक करो आप कौन कौन सा, a और 2a ये दोनों पॉजिटिव है, तो और बाकी ये माइनस का है, ये नेगेटिव है। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2a में अगर एक a और ऐड कर दिया जाए तो 2 + 1 क्या बनेगा, 3। तो ध्यान रखना ये बनेगा 2a + a बन जाएगा आपका 3a, और माइनस जो a है वो मैंने इसके साथ में लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, क्या बना 3a, और ये जो माइनस का a है ये इसके साथ हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस a था उसको एज लिख लिया। तो 3a - a। अब देखो नंबरों को, नंबर में आप देखोगे पॉजिटिव नंबर एक तो 3 है और एक 5 है, चेक करो ये दोनों पॉजिटिव है, ये वाला 2 नेगेटिव है। तो 3 + 5 क्या बन जाएगा, 8, तो प्लस का 8, और -2 इसके साथ लिख लेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो 3a में से a माइनस कर दो, तो 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2a हो गया, प्लस 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो आपका क्या आ गया, 2a + 6। ये तो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक, अब आपको इसमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका 2a + 6, तो हम इसे लिखेंगे 2a + 6 = कर देंगे 0, क्योंकि 0 इक्वल करने पे ही आपको एक a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। तो देखो 2a + 6 = 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2a को तो यही रहने देंगे, ये 6 को ट्रांसपोजिंग करेंगे हम कहां पर, RHS की साइड। तो ये प्लस का 6 जब वहां जाएगा तो = के उस तरफ जाने के बाद ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अगर आप 0 - 6 करेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, 0 में से आप कोई भी नंबर माइनस करो यही नंबर आएगा। तो इसलिए 0 हटा दिया हमने, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, -6। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a के साथ 2 जो है वो इनटू में है, तो जब इनटू वाला ट्रांसपोजिंग RHS की साइड होगा तो वो डिवाइड में जाएगा, किसके डिवाइड में, -6 के। तो -6/2, मतलब ये 2 कहाँ चला गया, 6 के डिवाइड में। अब 2 का डिवाइड 6 में कर सकते हो आप, 2 का डिवाइड 6 में जाएगा तो 2 3 जा 6, तो -3, मतलब a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -3। ये आपका वैल्यू भी फाइंड हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई का आंसर आपका आया 2a + 6, फिर इसको 0 के इक्वल करके a की वैल्यू फाइंड की, जो आया यहाँ पर -3। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 2 3 जा 6,
माइनस का है तो माइनस का 3 इसका वैल्यू आ गया, एक ही वैल्यू यहाँ पर -3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर कुछ लिखा है 3x और 2x, मतलब जो लेंथ है वो 3x है और जो इसका ब्रेथ है वो 2x है। लेंथ ऑलवेज बड़ी होगी साइड और ब्रेथ हमेशा छोटी साइड होगी, ये ध्यान रखना रेक्टेंगल में। तो आपको पता है दिस इज द लेंथ, तो मैंने गिवन में सॉल्यूशन में क्या लिखा कि L इक्वल टू 3x, L फॉर लेंथ, रेक्टेंगल मतलब जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो यहाँ पर क्या है L इक्वल टू 3x, और जो इसकी ब्रेथ है जिसे हम b से डिनोटेट करते हैं तो b इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 2x। अब आपको पता है आपको फाइंड करना है पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये बना कैसे, ये ऐसे बना है कि एक्चुअली यहाँ पर लेंथ 2 है और ब्रेथ भी कितनी है 2 है। दिस इज द लेंथ। तो आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। अच्छा, अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, पेरीमीटर निकालना है आपको। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है समझो आप। मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस कोने से इस कोने तक पूरा मेजरमेंट लेंगे, फिर इसका मेजरमेंट लेंगे, फिर ये वाली साइड का मेजरमेंट लेंगे, फिर ये इसकी 4 साइड है बोर्ड की, तो चारों साइड का हम क्या लेंगे मेजरमेंट और सबको प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो इन चारों साइड को प्लस करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए L कितने यहाँ पर 2 है तो 2L हुआ, और B कितने यहाँ पर वो भी 2 है तो 2B हुआ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी, सिंपल। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, वो याद करना पड़ेगा और लिख करके देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, L प्लस बी की जगह L इंटू बी लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है, L प्लस बी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, L की वैल्यू क्या है 3x, तो L के प्लेस पे हमने क्या लिखा 3x, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x है, तो b के प्लेस पे हमने क्या लिखा 2x। अब 3x प्लस 2x ये वेरिएबल पार्ट हो गया, तो 3 में 2 प्लस करो 5x हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 5x, और बाहर 2 है तो 2 इंटू 5x मतलब 2 का इंटू होगा 5 में, तो 2 इंटू 5 क्या होगा 10x यूनिट। एक्चुअली यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो पेरीमीटर का मतलब कुछ ना कुछ यूनिट होगा, या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, लेकिन बट यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो आप यूनिट लिख सकते हैं। तो 10x यूनिट आपका क्या आ गया था पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। हम यहां पर कुछ नंबर ले लेते हैं, एक्सप्रेशन नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस नंबर में क्या ऐड करें कि आपको ये वाला नंबर मिल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 में क्या ऐड करें कि 15 मिल जाए, तो आप बोलेंगे 5, बिल्कुल 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। ये तो छोटा नंबर है, बट ये 5 कहाँ से आया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि 10 नंबर में क्या ऐड करें कि आपको 15 नंबर मिल जाए, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे आप तो 5 मिलेगा। फिर से समझिए, दूसरा एग्जांपल मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि 20 में ऐसा क्या ऐड करें कि 30 मिल जाए, तो 10 ऐड करेंगे, ये आप बता पा रहे होंगे 20 प्लस 10 30 होता है, बट ये 10 कहाँ से आया, देखो ध्यान से। मैं 20 में क्या ऐड करें, हम 20 में क्या ऐड करें कि 30 मिल जाए, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप इसमें क्या ऐड करें कि ये मिले, तो जो मिलने वाला है आपको उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, ये जो गेट वाला नंबर था इसको हमने पहले लिखा x² माइनस x माइनस 1 माइनस दिस। ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट लगा के करना है। क्यों करना है, क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा साइन चेंज कर देता है, इसलिए माइनस, जब भी माइनस के बाद कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे आप वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, जो एक्सप्रेशन आपका था 1 + 2x - 3x², इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। माइनस से पहले माइनस के बाद ब्रैकेट है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का नंबर है तो वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का नंबर है वो प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। मैंने बताया था ना, प्लस और माइनस के बाद सेकंड टर्म या थर्ड टर्म स्टार्ट होता है। तो 1 + 2 - 3x स्क्वायर, तो 1 2 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में से स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स है 1 और 2x, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। देखो -1 - 2x, और ये जो लास्ट वाला टर्म है ना -3x स्क्वायर, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, तो मैंने साइन चेंज कर दिया और ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लाइक टर्म देखना है आपको। लाइक टर्म कौन कौन से है, तो देखो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है। ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, मतलब एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। तो एक्स स्क्वायर और ये वाला 3x स्क्वायर, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो 3x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर ऐड करेंगे, मतलब 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है, ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया आपको। तो 1 + 3 क्या बनेगा, 4x स्क्वायर भी लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका क्या है, जाति है, धर्म है, बोले तो एक टर्म्स है, ठीक, वो जरूर लिखना है। तो 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे 4x, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो x, यहाँ पर एक और लाइक टर्म है, x और x, ये भी एक लाइक टर्म है। तो ये -x है और ये माइनस का 2x है, दोनों लाइक है लेकिन दोनों माइनस के हैं। तो नेगेटिव नंबर आपस में ऐड होते हैं, बट साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो -1 बोलेंगे इसको, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है x के साथ। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 को 1 में ऐड करो, क्या आएगा, 3 आएगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, -3x। x क्यों लिखा है, क्योंकि x इसका टर्म है। अब आ जाइए नंबर पार्ट। तो देखो नंबर है आपके 1 1, चेक करो आप, -1 -1 दोनों नेगेटिव है, फिर से ऐड होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑलवेज ऐड होते हैं, बट साइन किसका रहता है, माइनस का। तो 1 और 1 बन गया 2, तो माइनस का 2 हो गया। तो आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को ऐड और सब ऐड किया है इसमें। तो देखो ऐड करने पे आपको क्या मिल गया, 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, दिस इज द आंसर। किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का। मतलब अगर इस नंबर को इसमें ऐड करोगे ना आप, तो ये नंबर मिलेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 5 की पावर 6, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 इज द बेस, 6 इज द एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं। तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2x इक्वल टू 5 की पावर 10, देन फाइंड x। तो आपको ये x फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बेस इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होता है, मैंने आपको बताया इस टाइप के तीसरा क्वेश्चन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, a की पावर m प्लस n। मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस का तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 इनके बेस इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या है, a की पावर m प्लस n। a क्या है यहाँ पर 5, तो 5 की पावर m यहाँ पर 6 हो गया, n यहाँ पर 2x, इन दोनों को ऐड कर देंगे पावर को, तो 6 + 2x इक्वल टू RHS में जो था वो एज इट इज हमने कॉपी किया, 5 की पावर 10। अब देखो इसमें रूल ये होता है एक्सपोनेंट में कि अगर बेस इक्वल है LHS और RHS में, दिस इज द LHS पार्ट, दिस इज द RHS पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है इक्वल की, तो लेफ्ट और राइट में अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। ये रूल होता है एक्सपोनेंट का। तो बेस अगर इक्वल है तो इनकी जो पावर है, मतलब 6 + 2x और यहाँ की पावर क्या है 10, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे आपके। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा 6 + 2x = 10, यहीं से आपके x की वैल्यू निकलेगी। तो देखो 6 को पहले ट्रांसपोजिंग करो वहां पर, तो ये 6 प्लस का है, वहां जाके माइनस का 6 हो गया, तो 10 - 6 क्या बनेगा 4, और 2x = 4 है तो 2 इंटू में है यहाँ पर, तो 2 जाएगा डिवाइड में। किसके डिवाइड में जाएगा, 4 के डिवाइड में, क्योंकि इंटू वाला जब ट्रांसपोजिंग होता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट होता है, इंटू वाला डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो 4/2, 2 का डिवाइड 4 में करो आप, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। यही तो आपको फाइंड करना था, x की वैल्यू 2, दिस इज द आंसर।
तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, लेकिन आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, इन क्वेश्चन को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। तो आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए वीडियो के माध्यम से। इसके बाद क्या करना है, घर पे इन क्वेश्चन को कॉपी करके एवरी डे 1 टाइम्स क्या करना है, रिवाइज करना है। जब आप बार बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो आपके जहन में बैठेगी ये बातें। क्यों? क्योंकि अभी कैलकुलेशन वीक है आप लोगों की। जब कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स आपके लिए। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। ओके, तो लास्ट में आपसे बस यही कहेंगे कि ये जो आपने वीडियो यहाँ पर देखा है, ये वीडियो आपको देखना भी है। साथ ही साथ जो फ्रेंड्स आपके कनेक्ट नहीं हो पा रहे उनको भी इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी कंटेंट्स, जो भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें मैं आपको डालूंगा तो आपको मैसेज के थ्रू वो चीज़ पता चलेगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।